रीना अपनी सास सरला जी और बेटी के साथ वृद्धाश्रम गई क्योंकि रीना की बेटी सुकन्या पैसे से डॉक्टर थी। उसको आज इस वृद्धाश्रम में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ध्वजारोहण करने के लिए बुलाया गया था। इस आश्रम के वृद्धों की सुकन्या महीने के अंत में फ्री रूटीन चेकअप करती थी और आज सुकन्या की दादी सरला जी का जन्मदिन भी था। आश्रम में जब सरला जी सभी वृद्धों को कपड़े दे रही थी, तभी उनकी और रीना की नज़र एक वृद्ध पर रुकी तो उस वृद्ध को देखकर दोनों के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वो तो दादी, जन्मदिन मुबारक हो आपको और स्वतंत्रता दिवस की भी बहुत सारी मुबारकबाद। आप एक बार सारा सामान चेक कर लो, मैंने यहाँ रख दिया है। माँ भी तैयार होके आती है। सुकन्या ने अपनी दादी सरला जी से कहा। अच्छा ठीक है दादी, आपसे एक बात पूछनी थी। माँ आज के दिन उदास क्यों रहती है? उनसे पूछने की कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई। हालांकि वो दिखाने के लिए खुश रहती है, लेकिन उनके मन की उदासी मुझे महसूस होती है। सुकन्या ने पूछा। वो क्या है बेटा? ये बहुत गहरा राज है। कभी कोई बहू सास के जन्मदिन पर खुश नहीं रहती है, इसलिए हा हा हा। सरला जी ने हंसते हुए कहा। वेरी फनी दादी। चलिए, नहीं बताना तो मत बताइए, सुकन्या ने कहा। तभी सरला जी ने अपनी बहू रीना को आवाज़ दी। आजा बेटा जल्दी। हाँ सुकन्या, सामान तो सभी है, बस रीना को आने दे। लो दादी, माँ भी आ गई। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो माँ, और स्वतंत्रता दिवस की भी बधाई माँ। रीना ने अपनी सास के पैर छूते हुए कहा। खुश रहे बेटा। धन्यवाद। अच्छा चलो अब सब, सुकन्या ने ड्राइवर से कहा। ड्राइवर, समर्पण ओल्ड एज होम ले चलना। जी मैडम। सुकन्या पेशे से डॉक्टर थी। उसको आज इस वृद्धाश्रम में ध्वजारोहण करने के लिए बुलाया गया था, क्योंकि इस आश्रम के वृद्धों की सुकन्या महीने के अंत में फ्री रूटीन चेकअप करती थी। गाड़ी जाके वृद्धाश्रम रुकी। सभी कार्यक्रम होने के बाद सुकन्या ने वहीं केक कटिंग कराई दादी से और जन्मदिन मनाया। सुकन्या ने दादी से कहा, दादी मैं खाने का अरेंजमेंट एक बार और देख लेती हूँ, तब तक आप बाकी सामान दे दो सभी को। आश्रम में जब सरला जी सभी वृद्धों को कपड़े दे रही थी, तभी उनकी और रीना की नज़र एक वृद्ध पर रुकी। सरला को जैसे बहुत कुछ याद आने लगा। अमर बेटा सुन, मैं और बहू पिक्चर देखने जा रहे हैं। तू अपने और अपने पापा के लिए रात का खाना ऑर्डर कर लेना, समझा? लेकिन माँ, आपको तो सिनेमा घरों में जाना पसंद नहीं, तो आज कैसे जाएंगी? तब मेरे पास कोई सहेली नहीं थी, लेकिन अब है। मेरी बहू, मेरी सहेली और मेरी बेटी दोनों हैं, समझा? जाने दे बेटा, जाने दे। तेरी माँ की टीम अब मजबूत है। ऊपर से तेरी माँ वकील है, तो हम बातों में उससे जीत नहीं पाएंगे, सरला जी के पति मुकेश जी ने कहा। सरला जी पैसे से वकील थी। सरला और मुकेश जी को रीना बहू के रूप में बेटी मिल गई थी। रीना को भी ससुराल में आकर कभी ऐसा नहीं लगा जैसे वो किसी पराये घर में हो। हर चीज़ की आज़ादी थी रीना को, लेकिन अमर अपने माता पिता से बिल्कुल अलग व्यवहार में था। बहुत मन्नतों के बाद अमर को पाया था। उसके बाद सरला और मुकेश जी को कोई संतान हुई ही नहीं, लेकिन रीना के आने से जैसे घर में खुशियाँ आ गई थी। सुबह की सैर, मार्केट जाना, मूवी देखना, योगा करना, हर छोटी से छोटी खुशी सरला जी और मुकेश जी रीना के साथ मनाते। रीना के चेहरे की एक मुस्कान दोनों लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला देती। रविवार के दिन मुकेश जी ने कहा, सब आ जाओ, मैंने और रीना ने मिलकर आज पिज़्ज़ा बनाया है। तभी अमर ने कहा, माँ पापा, मुझे आप सबको एक बात बतानी थी। हाँ कहो, मुकेश जी ने कहा। पापा, मुझे अमेरिका में नौकरी मिल गई है और मुझे अगले सप्ताह निकलना होगा।
अमर ने कहा, ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम्हारी और रीना की टिकट निकाल देता हूँ। नहीं पापा, अभी रीना मेरे साथ नहीं जाएगी। पहले मैं जाके देखूंगा, फिर रीना को लेके जाऊंगा, अमर ने कहा। लेकिन रीना से पूछा तुमने? क्यों बहू, तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? पापा, मैंने रीना को बता दिया था। रीना ने कहा, पापा मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं बाद में चली जाऊंगी। ठीक है, फिर जैसी तुम लोगों की मर्जी। अमर के जाने के बाद पता चला कि रीना गर्भवती है। अमर को ये बात सरला जी ने फ़ोन करके बताई। सब बहुत खुश थे, लेकिन अमर ने ठीक है कह के फ़ोन रख दिया। अमर का उत्तर सुन के सरला जी थोड़ी बेचैन हुई, लेकिन फिर मुकेश जी ने कहा कि काम में व्यस्त होगा, इसलिए बोल दिया होगा। बात आई गई हो गई। 9 महीने बाद रीना ने प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया। सब बहुत खुश थे, लेकिन अमर ने फ़ोन नहीं उठाया, ना ही इन 9 महीनों में कभी रीना से बात की फ़ोन पे। दिन महीने साल बीतते गए। अमर कभी फ़ोन उठाता तो बाद में करूँगा कहकर रख देता। 15 अगस्त को एक लेटर आया, जिसे मुकेश जी ने खोला। उसको पढ़ते ही उन्होंने सरला जी को आवाज़ दी और लेटर सरला जी के हाथ में पकड़ाया और उनको हार्ट अटैक आ गया। आनन फानन में उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। उस दिन अमर को रीना ने मुकेश जी के फ़ोन से अस्पताल से फ़ोन करके ये दुखद खबर बताई। घर आके सरला जी ने वो लेटर खोला, जिसे मुकेश जी ने सरला को देते हुए कहा, कुछ भी हो जाए बहू का साथ कभी मत छोड़ना। बहू नहीं, वो हमारे लिए हमारा बेटा है। उसमें लिखा था, पापा, मैं रीना को तलाक दे रहा हूँ, क्योंकि मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी नहीं बिता सकता। मैंने यहाँ दूसरी शादी कर ली है और अब मैं लौटकर नहीं आऊँगा। आप दोनों से गुजारिश है कि प्लीज़ अपने माता पिता होने की दुहाई मत देना, क्योंकि आपने वही किया है मेरे लिए जो सभी माता पिता करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझेंगे। सरला जी की नज़र सामने अपनी बहू और उसकी गोद में 1.5 साल की सुकन्या पर पड़ी। उनके आंसू अब सूख गए। अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां हो चुकी थी। अमर भी आ चुका था। अमर जैसे ही अर्थी को कंधा देने के लिए आगे बढ़ा, सरला जी ने अमर का हाथ पकड़ लिया और कहा, रुको अमर, ये काम बेटे का होता है और तुम मेरे बेटे नहीं हो, रीना है। वहाँ मौजूद सभी लोग सरला जी को देखने लगे। सरला जी ने सुकन्या को गोद में लिया और रीना को कागज़ और पेन देके कहा, बेटा साइन कर दे इन पेपर पे, क्योंकि कोयला क्या जाने हीरे की कीमत। रीना पेपर देखते जैसे भावना शून्य हो गई। उसने अमर की तरफ प्रश्न भरी नज़रों से देखा। अमर की झुकी नज़रें उसकी गलती और व्यवहार दोनों की गवाही दे रही थी। रीना ने पेपर पर साइन किया और बिना कोई सवाल किए अर्थी को कंधा देने चली गई। अमर दूर खड़ा सब कुछ देखता रहा। वो आज अपनों के ही बीच में बेगाना हो चुका था। उसको इस बात की शायद उम्मीद नहीं थी कि उसके माता पिता ऐसा निर्णय भी लेंगे। रीना के पापा ने उसे वापस अपने साथ मायके जाने के लिए भी कहा, लेकिन रीना ने जाने से मना कर दिया कि ये कहते हुए कि पापा, मैं अमर की गलती की सज़ा माँ को नहीं दे सकती। इस घर में मुझे इस घर के बेटे से ज़्यादा प्यार मिला है। मैं यहीं रहूँगी। दोनों सास बहू ने मिलकर सुकन्या को पाला और डॉक्टर बनाया। मुकेश जी के बिजनेस को भी आगे बढ़ाया, लेकिन अमर ने कभी पलट के नहीं देखा। और आज इतने सालों बाद यहाँ अमर को देख के रीना के जख्म हरे हो गए। दोनों जैसे पत्थर की शिला हो गई। रीना वहाँ से तेज कदमों से भागते हुए कार के पास आ गई। पीछे से सरला जी भी अपनी बहू के पास आई। उस 5 मिनट में उनके पुराने घाव जो ताज़ा हो गए थे,
तभी सुकन्या ने आकर कहा, माँ क्या हुआ, आप रो क्यों रही है? तब सरला जी ने कहा, कुछ नहीं बेटा, तुझे तो पता है ना तेरी माँ कितनी भावुक है, बात बात में रोती है। तू चल, मैं लेके आती हूँ। अच्छा, जल्दी आ जाओ, सभी को खाने के लिए बोल दिया है। रीना, मैं समझ सकती हूँ बेटा तेरे दर्द को, लेकिन अब समय पुराने जख्मों को हरा करने का नहीं, उनसे आज़ाद होने का है। अपनी पुरानी खराब यादों को भूल जा और आगे बढ़ के अपनी खुशियों को समेट ले बेटा। रीना आज सरला जी को देख रही थी। फिर उसने सरला जी से कहा, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, आपको मेरी वजह से अपने बेटे से दूर रहना पड़ा। तब भी और आज भी आप मेरे साथ ही खड़ी थी और है। नहीं रीना, तुमने उसे मुझसे दूर नहीं किया, बल्कि वो खुद दूर हुआ। पैसे और सपने के लालच में वो अपनों से दूर हुआ, और माँ तो अपने बच्चों के साथ हरदम खड़ी रहती है। मैंने तुम्हें दिल से अपनाया था, ना कि जुबान से बेटा। अब चलो और अपने अतीत को बताओ कि तुम्हें उसके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस बेटी को अमर ने पलट के देखा तक नहीं था, आज अमर की नज़रें सुकन्या को देख रही थी, और कानों से सबसे उसकी तारीफ सुन के मन ही मन गौरवान्वित हो रहा था। मन हो रहा था कि बिटिया को गले लगा ले, लेकिन सुकन्या की यादों में तो उसके पिता मर चुके थे। सभी कार्यक्रम खत्म होने के बाद जाते वक्त अमर ने अपनी माँ को आवाज़ दी, माँ। सरला जी के कदम जैसे थम गए। पलट के देखा तो पीछे अमर खड़ा था। माँ, कम से कम ये तो पूछ लिया होता कि मैं यहाँ कैसे और क्यों आया। अपने बेटे से इतनी नफ़रत। नमस्ते, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं आपकी माँ नहीं हूँ। मेरा बेटा मेरी बहू है, और जिसे मैंने जन्म दिया वो अब इस दुनिया में नहीं है। और दूसरी बात, सबको अपने कर्मों की सज़ा तो भुगतनी ही पड़ती है, आज नहीं तो कल। वैसे ये आश्रम अच्छा है, आप सबका पूरा ख्याल रखा जाएगा। मेरी पोती आती रहती है यहाँ समाज सेवा के लिए। अच्छा, चलती हूँ। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। सरला जी के पीछे खड़ी रीना को आज एक बार फिर अपनी सास पर गर्व हुआ। उसने कहा, माँ, अगर दुनिया में हर सास आपके जैसी हो जाए, हर बहू को आप जैसी सास मिल जाए, तो कभी भी बेटियां बोझ नहीं लगेगी। दोस्तों, क्या सरला जी ने जो फैसला किया, क्या वह सही था या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ मेरी ये कहानी आप सबको पसंद आएगी, और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।